गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिंदी में पाठ 17 जिसका नाम है रेल का इंजन। अब हम इस स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। हरीश अपने पिताजी के साथ लखनऊ रेलवे स्टेशन गया। आगरा जाने के लिए 2 टिकट खरीदकर वे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। गाड़ी आने में अभी कुछ देर थी। हरीश स्टेशन की चहल पहल देखने लगा। गाड़ियों का आना जाना, खोमचे वालों का शोर और भीड़ भाड़ देखकर हरीश को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी नई दुनिया में आ गया है। उसने कोई बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं देखा था। अचानक धड़धड़ाता हुआ एक इंजन कई डिब्बों को खींचता हुआ हरीश के सामने प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा हुआ। कितना विशाल, कितना बलवान है यह रेलगाड़ी का इंजन। उसकी दिल दहला देने वाली आवाज सुनकर हरीश भयभीत तो नहीं हुआ, किंतु ऐसी कपा देने वाली आवाज उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। डिब्बों से सवारियां उतरी और चढ़ी। हरीश भी अपने पिताजी के साथ एक डिब्बे में खिड़की के पास जा बैठा। 2 मिनट बाद ही धक धक की आवाज हुई और रेलगाड़ी का इंजन हवा से बातें करने लगा। मतलब कि रेलगाड़ी क्या हुआ, चलने लग गई है ना। अब आगे देखो क्या लिखा है। हरीश ने पिताजी से पूछा, पिताजी हम आगरा कब पहुंचेंगे? तो पिताजी ने बताया, सुबह 4 बजे, केवल 8 घंटे में। तो हरीश ने आश्चर्य से कही ये बात है ना। फिर पिताजी ने कहा, जानते हो बेटा, इतनी बड़ी विशाल गाड़ी को खींचने वाले इंजन में कितनी शक्ति है। सैकड़ों घोड़ों से अधिक ताकत वाला इंजन इस गाड़ी को खींच रहा है। तुम नहीं जानते होगे कि इस इंजन को बनाने वाला तुम जैसा ही एक बालक था जिसने अपने बचपन में ही इंजन बनाने की कल्पना कर डाली थी। हम जैसा ही एक बालक? तो हरीश ने आश्चर्य से पूछा, क्या हम जैसा ही एक बालक? ठीक है, हरीश ने बात बड़े आश्चर्य से पूछी। अब क्या हुआ, पिताजी ने बताया, हाँ बेटा, जेम्स वाट नाम का तुम ही जैसा एक बालक था जिसने बड़े होकर यह इंजन बनाया। फिर उसने कहा, जेम्स वाट कौन था पिताजी? उसके बारे में मुझे कुछ अवश्य बतलाएं। हरीश ने कहा, जेम्स वाट एक गरीब बढ़ई का लड़का था। पढ़ने लिखने में उसका मन बहुत कम लगता था। किताबें उसे अच्छी नहीं लगती थी। वह अपने पिता के छोटे छोटे औजारों से खेलता और कुछ ना कुछ खटपट किया करता। यह देखकर जेम्स के पिता ने उसके लिए हथौड़ी, आरी आदि कुछ औजार खरीद लिए। जेम्स इन छोटे छोटे औजारों से न जाने क्या क्या वस्तुएं बनाता रहता। एक दिन रसोई में जेम्स वाट अकेला गुमसुम बैठा था। अंगीठी पर एक केतली में कुछ पक रहा था। केतली पर एक ढक्कन लगा था। केतली का पानी जब गर्म हुआ तो उस पर रखा ढक्कन भाप के जोर से हिलने लगा। खन खन की आवाज हुई। जेम्स ने रसोई में इधर उधर देखा, कहीं कुछ नहीं था। यह आवाज कैसी? फिर जेम्स ने सोचा। तभी उसकी नजर केतली के उठते बैठते ढक्कन पर पड़ी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। भाप में इतनी ताकत कि ढक्कन को ऊपर उठा देता है। उसने एक कोयले का टुकड़ा ढक्कन पर रखकर देखा, फिर भी वही बात। फिर क्या हुआ, जैसे उसने सोचा कि अगर मैं इस पर कुछ वजन रख दूं तो शायद ये ना उठे, है ना, लेकिन फिर भी वही हुआ। उसी समय जेम्स की चाची रसोई में आई और जेम्स को चूल्हे के पास नठल्ला बैठा देखकर बोली, जेम्स तू व्यर्थ इधर उधर अपना समय क्यों नष्ट करता है, जाकर पढ़ता लिखता क्यों नहीं? तो जेम्स ने चाची की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह जोर से चिल्लाया, चाची यह देखो, भाप में कितनी ताकत है। उसी दिन को इस इंजन का जन्मदिन मनाना चाहिए। तभी से जेम्स इंजन बनाने की धुन में लग गया। दिन बीतते गए, जेम्स जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी कोशिश और उम्मीदें बढ़ती गईं। उसने कई परीक्षण किए, है ना, कई एक्सपेरिमेंट्स किए उसने अपनी तरफ से कि कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाए। उसने सोचा, फिर किया, फिर सोचा, फिर किया। आखिर उसे सफलता मिल ही गई। एक दिन जेम्स ने इंजन को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, है ना। वह इंजन जिसे लोग लोहे का घोड़ा कहते थे, बोझा ढोने के काम में लाया गया। बाद में धीरे धीरे उसमें सवारी डिब्बे भी जोड़े गए। इंजन बन जाने पर यात्रा की तमाम परेशानियां कम होने लगीं। पहले लोग बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, हाथी गाड़ी,
और ऊंट पर लंबी यात्राएं करते थे। लेकिन 100-200 मील की यात्रा कई दिनों में होती थी। मार्ग में तरह तरह की कठिनाइयां झेलनी पड़ती थी। परंतु अब सैकड़ों मील की दूरी बिजली से चलने वाली रेल के द्वारा घंटों में पूरी हो जाती है। जाते हैं ना हम लोग ट्रेन में तो कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं। पहले ये सारी सुख सुविधाएं तो नहीं थी हमारे पास, लेकिन अब है तो हम इसका क्या करते हैं, हम इसका लाभ लेते हैं, फायदा लेते हैं। हरीश ने पूछा, पिताजी जेम्स वाट का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो पिताजी ने बताया, जेम्स वाट का जन्म 19 जनवरी 1736 को स्कॉटलैंड में हुआ था। हरीश ने कहा, पिताजी जेम्स वाट को हमेशा याद रखना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। तो इसी के साथ क्या है, हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। तो आपको इससे क्या सीखने को मिला कि जेम्स वाट ने एक भाप एक भाप के ऊपर जो ढक्कन उठ रहा था उसी को देख करके उसने भाप का इंजन बनाने की कल्पना की। उसकी सोच कितनी आगे तक गई, उसने कितना बड़ा आविष्कार किया, जिससे आज हम सभी लोग बड़ी बड़ी यात्राओं को बहुत कम समय में पूरा कर लेते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, स्टोरी बहुत अच्छी लगी, आपको क्या करना है, इसको अच्छे से समझना है और मुझे बताना है कि आपको स्टोरी कैसी लगी, है ना। नाउ टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स।